ये दिन था जुलाई 20, 1969 का। इस दिन नासा ने अपोलो 11 की मदद से 3 लोगों को चांद पर भेज दिया था और इस मिशन के बाद तो इंसानियत की जैसे किस्मत ही बदल गई। कामयाबी मिलने के बाद बार बार नासा ने चांद पर मिशंस करना शुरू कर दिए, जैसे अपोलो 12, 14, 15, 16 और 17। अपोलो 17 लास्ट मिशन था जिसे 1972 में किया गया था। नासा ने इन 3 सालों के अंदर टोटल 6 मिशंस चांद पर भेजे थे और इन मिशंस की मदद से 12 लोगों को चांद पर चलने का मौका भी मिला था। लेकिन फिर अपोलो 17 के बाद नासा ने आज तक किसी एक इंसान को भी दोबारा चांद पर नहीं भेजा, यानी 3 सालों में 6 मिशंस और 50 सालों में कोई एक मिशन भी नहीं। लेकिन दोस्तों, अपोलो 17 के बाद भी नासा ने 2 और मिशंस को प्लान किया था। बाद में इन मिशंस को नासा ने बजट की कमी की वजह से कैंसिल कर दिया और वो बजट की कमी आज तक भी पूरा नहीं हो पाई। क्या सच में नासा के पास बजट की कमी थी या फिर नासा ने चांद पर कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से चांद का सोचकर भी नासा घबराना शुरू कर देता है? वो क्या वजह है जो नासा को दोबारा चांद पर वापस नहीं जाने देती? मैं हूं हमजा जावेद और इस वीडियो में मैं आपको यही सब हिला देने वाली बातें बताने वाला हूं। इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। दोस्तों, बस एल्ड्रिन नासा के 1969 के अपोलो 11 मिशन के पायलट थे। बस एल्ड्रिन जब ज़मीन से चांद का सफ़र कर रहे थे तो रास्ते में उनके स्पेसक्राफ्ट को हैंडल करते हुए इनके साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। ये अपने स्पेसक्राफ्ट की विंडो से बाहर एक अजीब रोशनी को देखते हैं। पहले तो इनको समझ में नहीं आता कि ये रोशनी किस चीज़ की है। बाद में इनको महसूस होता है कि ये रोशनी इनके साथ साथ चल रही है। ये बहुत अजीब था। कोई भी बेजान चीज़ ऐसा नहीं करती जैसा ये रोशनी कर रही थी। ये रोशनी अब मुसलसल इनका पीछा करना शुरू कर देती है। ये मंजर देखकर बस एल्ड्रिन हैरानगी के साथ साथ परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन इस परेशानी के लिए उनके पास एक ऑप्शन था। वो नासा के कंट्रोल रूम जो ज़मीन पर मौजूद था उसको बता सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और ज़मीन पर मौजूद कंट्रोल रूम को नहीं बताते। उनके मुताबिक ऐसा ना करने के पीछे रीज़न ये थी कि नासा के कंट्रोल रूम में बैठे लोगों ने उनकी बात को नहीं मानना था और उन लोगों को ऐसा लगना था कि जैसे मैं पागल हो गया हूँ। और दोस्तों, ऐसा लगना कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जब आप इंसानों से लाखों किलोमीटर दूर जा रहे हो और आपको ये भी ना पता हो कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच भी पाओगे या नहीं, और अगर आप चांद पर पहुंच भी गए तो क्या आप सही सलामत चांद से वापस भी आ पाओगे या फिर चांद पर ही फंस के मर जाओगे? इन सारे सवालात के साथ आप खला के खालीपन और अंधेरे में भी हो। तो इस तरह की सिचुएशन में ऐसी चीज़ें नज़र आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब वो इस मिशन से सही सलामत वापस ज़मीन पर आ गए तो उन्होंने फिर उस रोशनी के बारे में खुल्लम खुल्ला सबको बताया और ये भी कहा कि वो रोशनी किसी दूसरे मखलूक का स्पेसक्राफ्ट भी हो सकती है। क्या दोस्तों, सच में चांद पर या स्पेस में कोई ऐसी मखलूक हो सकती है? नासा के आर्काइव में रिलीज़ की गई इमेजेस को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन वो कैसे? दोस्तों, आसमान में मौजूद स्टार्स को, प्लैनेट्स को, गैलेक्सीज को इंसान खुद नहीं देख सकता और ना ही इनकी इमेजेस ले सकता है। ये सारी इमेजेस जो हम देखते हैं, इन इमेजेस को स्पेस एजेंसीज जैसे नासा वगैरह रिलीज़ करती हैं। नासा ने कुछ अर्सा पहले चांद की काफ़ी करीबी इमेजेस को पब्लिक में रिलीज़ किया था। इन इमेजेस में कुछ ऐसी भी थी जिनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई चांद पर रह रहा हो। जैसे कि एक इमेज में मिलिट्री बेस जैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है, सैटेलाइट एंटीना जैसी कोई चीज़ नज़र आती है और भी बहुत सारी मैन मेड इंसान की बनाई हुई चीज़ें हमें चांद पर इन इमेजेस में नज़र आती हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप सोचो कि सच में चांद पर कोई रहता है, आपको ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये आंखों का धोखा यानी पैराडोलिया तो नहीं हो सकता? जैसे हमको रोटी पर नाम लिखा हुआ नज़र आ जाता है, बादलों में इंसानी शक्ल नज़र आ जाती है और इसी तरह हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो सच में नहीं होती। हो सकता है कि इन इमेजेस में भी हमको कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा हो। लेकिन दोस्तों, किसी रोबोट का कैमरा चांद पर जाकर कुछ गलत नहीं देख सकता। ऐसा ही कुछ कैमरे में भी देखा गया था। दोस्तों, चांद की 2 साइड्स हैं। इसकी एक साइड तो हमारी ज़मीन से नज़र आती है, लेकिन दूसरी साइड हम ज़मीन से कभी नहीं देख सकते।
साल 2018 में चाइना ने चैंगी 4 मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन ने चांद पर इसी अंधेरी साइड पर पहली बार U22 मून रोवर को भेजना था। इससे पहले हमको नहीं पता था कि चांद की इस डार्क साइड पर, अंधेरी साइड पर क्या है। U22 मून रोवर चांद पर जाकर छानबीन शुरू कर देता है और अपने कैमरे से वीडियोस ज़मीन पर सेंड करना शुरू कर देता है। छानबीन करते हुए इसको चांद की सतह पर एक चमकती हुई चीज़ नज़र आती है। ये चीज़ चमकने के साथ साथ जेल की तरह की होती है। इस तरह की चीज़ पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये पहली बार था कि कोई ऐसी चीज़ साइंटिस्ट ने देखी हो। इस चीज़ को देखकर अमेरिकन साइंटिस्ट ने बड़ी जल्दी जवाब देने की कोशिश की कि ये चीज़ ग्लास यानी शीशा है। उनके मुताबिक चांद पर जब एस्ट्रॉइड्स आकर टकराते हैं तो इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है कि चांद पर मौजूद रेत पिघलकर शीशा बन जाती है। लेकिन दोस्तों, ये बात गलत साबित हुई, क्योंकि ग्लास यानी शीशा तो काफ़ी मजबूत और ठोस होता है और इस चीज़ का नेचर तो जेल की तरह नरम था। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कि चांद पर कोई मखलूक रहती हो और ये उस मखलूक का वेस्ट यानी कि पखाना वगैरह हो। लेकिन क्या ये सच में किसी एलियन का, किसी दूसरी मखलूक का वेस्ट है? ये बात तो दोस्तों चाइनीज़ साइंटिस्ट ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कभी भी आम आवाम को नहीं बताया। चलो खैर, चाइनीज़ ने तो नहीं बताया, लेकिन USA में एक मिशन के बारे में सबको बताया जा रहा था। दरअसल दोस्तों 1969 में अपोलो 11 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाकर जो बातें कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो सब कुछ टीवी पर और रेडियो पर लाइव दिखाया और सुनाया जा रहा था। उस दिन सारे लोग अपने अपने टीवीज़ के सामने बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स की बातें लाइव सुन रहे थे और इंसानियत की इस जीत पर खुश हो रहे थे। इसी दौरान अचानक लाइव ब्रॉडकास्ट को बंद कर दिया जाता है। टीवी के सामने बैठे लोग परेशान हो जाते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स की बातें सुनना क्यों बंद हो गई हैं। इसी तरह से 3 मिनट्स गुजर जाते हैं और फिर अचानक ही टीवी पर वापस से एस्ट्रोनॉट्स आ जाते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन 3 मिनट्स के अंदर एस्ट्रोनॉट्स ने क्या कहा है। उन 3 मिनट्स को काट दिया गया था। लोगों ने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद कुछ हैकर्स ने नासा के सर्वर्स को हैक कर लिया और वहाँ से नासा का इम्पोर्टेंट डाटा चोरी कर लिया। उन हैकर्स को भी नहीं पता था कि चोरी किए हुए डाटा से उनके हाथ क्या चीज़ लगने वाली है। हैकर्स जब डाटा को चेक कर रहे थे तो उनके हाथ एक रिकॉर्डिंग लगी। इस रिकॉर्डिंग की लेंथ भी 3 मिनट्स की थी। ये वही रिकॉर्डिंग थी जिसको नासा ने टीवी पर लाइव चलते हुए काट दिया था। इस रिकॉर्डिंग को आप खुद ही सुन लीजिए। दोस्तों चांद पर मौजूद इन गड्ढों को क्रेटर्स कहते हैं। इस रिकॉर्डिंग में अपोलो 11 मिशन के कमांडर कह रहे हैं कि क्रेटर के दूसरी पार वो यानी एलियंस खड़े हुए हैं और वो उनको ही देख रहे हैं और उनके पास एक स्पेसशिप भी है। इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ एक सबूत भी है। अपोलो 11 के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को डायरी लिखने का बहुत शौक था। वो जो काम सारा दिन करते थे उसे डायरी में लिखा करते थे। एलियंस पर रिसर्च करने वाले लोग बताते हैं कि उनकी डायरी में भी उन्होंने चांद पर एलियंस के बारे में यही सब कुछ लिखा था। लेकिन दोस्तों एक हैरानगी की बात है कि उन्होंने कभी भी इसके बारे में किसी को नहीं बताया। ये दावा सिर्फ एलियंस पर रिसर्च करने वालों तक ही महदूद है। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ है जो हमारे सामने मौजूद होने के बावजूद भी मौजूद नहीं है, वो है ये इमेज। ये इमेज नासा ने रिलीज़ की थी। इस इमेज में कुछ भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, लेकिन अगर हम इस इमेज की ब्राइटनेस वगैरह को ज़्यादा करते हैं तो हमको आसमान में कोई पुरअसरार ऑब्जेक्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। एलियंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एलियंस का स्पेसक्राफ्ट है जिसके बारे में नील आर्मस्ट्रॉन्ग रिकॉर्डिंग में बात कर रहे थे। क्या ये रिकॉर्डिंग सच है या फिर झूठ? दरअसल दोस्तों मैं खुद भी नहीं जानता। इस रिकॉर्डिंग के बारे में इंटरनेट पर भी कुछ खास मालूमात मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों मुझे खुद ये रिकॉर्डिंग और हैकर वाली कहानी और इमेजेस में स्पेसक्राफ्ट फेक लगता है। एलियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिकॉर्डिंग में नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा के कंट्रोल रूम से कह रहे हैं
कि एलियंस उनके सामने खड़े हैं और बाद में इमेज में ये दिखाया जा रहा है कि एलियंस आसमान में हैं। एलियंस पर रिसर्च करने वालों की बात सही तरह से मैच नहीं करती। ये तो दोस्तों रिकॉर्डिंग थी, लेकिन अगर वीडियो ही हमारे हाथ लग जाए तो क्या होगा। कुछ 14 साल पहले एक YouTube चैनल पर एक वीडियो रिलीज़ होता है। ये वीडियो कुछ ही दिनों में बहुत वायरल हो जाता है। लोग इसको बहुत शेयर करते हैं और इसमें दिखाई जाने वाली चीज़ों पर बहुत सवाल करते हैं। इस वीडियो में दिखाया गया था कि नासा ने और रशिया ने मिलकर चांद पर अपोलो 20 मिशन किया है। इस वीडियो में कुछ एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाते हैं और उनको वहां पर एक एलियन स्पेसक्राफ्ट दिखाई देता है जिसकी हालत ख़राब हुई होती है। देखने से ऐसा लगता है कि ये यहाँ कई सालों से पड़ा हुआ है। अपोलो 20 के एस्ट्रोनॉट्स हिम्मत करके इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर इनको 2 एलियंस की डेड बॉडीज मिलती हैं जिनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। इनमें से एक डेड बॉडी मेल की और दूसरी फीमेल की होती है। ये एस्ट्रोनॉट्स इनमें से फीमेल की डेड बॉडी को उठाकर वापस ज़मीन पर ले आते हैं और यहाँ पर लाकर इसको एरिया 51 में रखा जाता है। इस डेड बॉडी को बाद में मोनालिसा 1 का नाम दिया जाता है और इस मिशन के बारे में पब्लिक को ज़रा भी नहीं बताया जाता। लेकिन अब तो पब्लिक के हाथ वीडियो लग जाती है। लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं और नासा पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो नासा इस वीडियो के जवाब में विकिपीडिया पर अपोलो 20 होक्स यानी अपोलो 20 के नाम पर धोखा इस नाम से पेज बनाता है और इसके अंदर नासा बताता है कि उन्होंने कोई भी अपोलो 20 मिशन नहीं किया और वो वीडियो फेक है। लेकिन इसके बाद विलियम रुटलेज सामने आकर नासा को परेशान कर देते हैं। विलियम रुटलेज के मुताबिक वो ही नासा के अपोलो 20 मिशन के कमांडर थे और वो ही चांद पर जाकर एलियन डेड बॉडी को ज़मीन पर लेकर आए थे। सामने आने के बाद वो टीवी पर एक इंटरव्यू भी देते हैं और बाद में इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनती है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम होता है एलियंस ऑन द मून द ट्रुथ एक्सपोज्ड। लेकिन दोस्तों मुझे तो अभी भी इस स्टोरी पर यकीन नहीं होता है। मान भी लें कि ये डेड बॉडी एक एलियन फीमेल की डेड बॉडी है, तो फिर ये डेड बॉडी इंसानों जैसी क्यों नज़र आ रही है? क्या एलियंस भी इंसानों की जैसे हैं? अगर वो इंसानों जैसे हैं तो वो फिर इंसान हुए, इसलिए मुझे ये किसी इंसान की ही वीडियो लग रही है। लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। अगर आप दुनिया का सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका जानना चाहते हैं कि जिससे चीज़ों को समझकर याद रखा जाए और अपनी पढ़ाई को या बाकी चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चैनल को विज़िट करके आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।